बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब अमेरिका की बात नहीं मानी, तो अमेरिका ने बांग्लादेश के ही कुछ नागरिकों को हायर करके बांग्लादेश की आम जनता में शेख हसीना के खिलाफ अविश्वास की भावना पैदा की। और परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा ही अमेरिका भारत में करवाना चाहता है? अभी कल ही राहुल गांधी ने तथाकथित एटम बम फोड़ा चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है जिसके आधार पर देश की सरकारें बनती है, उस चुनाव आयोग को ही कटघरे में लाके खड़ा करना देश के पूरे संवैधानिक ढांचे को ही खत्म करने की कोशिश है। अगर राहुल गांधी ये जानते हैं कि उनके पास जो सबूत है वो बिल्कुल सही है, सत्य है, तो उन सबूतों के साथ वो एक एफिडेविट क्यों नहीं जमा करवाते निर्वाचन आयोग के दफ्तर में? वो कहते हैं कि मैं सांसद हूं और मैंने संविधान की शपथ ली है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। जैसे आप एक सांसद होकर संविधान की शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलते, वैसे ही बाकी के सांसद भी संविधान की शपथ लेकर झूठ नहीं बोलते होंगे। तो दूसरे सांसद आपके खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो झूठे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के सामने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई कि उनके चुनाव में कोई धांधली हुई है। फिर आज क्यों? चलिए, उस समय आपके पास डेटा नहीं था, आज आपके पास डेटा है, तो आज आप क्यों नहीं जाते चुनाव आयोग में हलफनामा लेकर कि हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है और आप इसकी जांच करवाएं, अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये एक तरह से देश को भ्रम में डालने की कोशिश है।